फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। आज इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं माँ बाप वर्सेस बच्चे। ये जो सिचुएशन है आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हो रही है कि माँ बापों की बच्चों से नहीं बनती, बच्चों की माँ बाप से नहीं बनती, या माँ बाप को लगता है हाय रे मेरा बच्चा तो मेरी सुनता ही नहीं, और बच्चे को लगता है हाय मेरे माँ बाप तो बिल्कुल भी नहीं सुनते, या दोनों को लगता है हाय माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा बदल गया और बच्चे को लगता है मेरे माँ बाप बदल गए। तो कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम पे, इस सिचुएशन पे आज हम बात कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि सबसे पहले अगर मैं एक बच्चे की उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी, फिर एक माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी, क्योंकि मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ, क्योंकि गलत सिर्फ एक बंदा नहीं हो सकता, कुछ कुछ गलतियां होती है, लेकिन सबसे ज्यादा गलत वो होता है जो अपनी गलतियों को ना सुधारे और उस पर अड़े रह के कंटिन्यूटी में चलता रहे, वो गलत है। अब चाहे वो माँ बाप हो, अब चाहे वो बच्चा हो। और एक चीज और इसमें मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं होता जो हमारी एक सो कॉल्ड एक लाइन बनी हुई है कि माँ बाप है, माँ बाप तो गलत हो ही नहीं सकते। ये क्या हो गया, माँ बाप ने कर दिया? नो, माँ बाप भी इंसान है, माँ बाप भी हमारे अपने हैं, हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, तो वो भी गलत हो सकते हैं, उनसे भी मिस्टेक हो सकती है। बट द थिंग इज कि माँ बाप गलत होने के बाद अपनी गलतियां सुधारते हैं। वो माँ बाप सबसे ज्यादा गलत होते हैं जो गलती करने के बाद गलतियां ही करते हैं और अपनी गलतियों को ढकते जाते हैं, ठीक नहीं करते। लेकिन वो माँ बाप कभी गलत नहीं होते जो गलत होने पे अपनी गलतियों को ठीक करते हैं और अपनी गलतियों को सुधार लाते हैं। ठीक है, तो आइए अब सबसे पहले बात करते हैं। अब बच्चों को क्या दिक्कत होती है? बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप तो मेरी सुनते ही नहीं है, औरों के माँ बाप कितना सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप लोग एक छोटी सी बात सोचिए, अगर आज आप इस मुकाम पर खड़े हैं, ठीक है, तो आप जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, और सबसे ज्यादा अपनी माँ की वजह से, क्योंकि भाई अगर उसने आपको पैदा नहीं किया होता ना, ऐसे ही छोड़ दिया होता, तो आज आप इस दुनिया में ही नहीं होते। तो ये तो आप बिल्कुल सोच नहीं सकते कि आपके माँ बाप ने आपके लिए बिल्कुल ही नहीं किया है, बहुत बड़ा किया है कि आपको इस धरती पे आने दिया, प्लस आपको परवरिश दी है। एक बच्चा जिस तरीके का बिहेवियर रखता है ना, वो उसके माँ बाप की परवरिश को सबसे पहले प्रेजेंट करता है, और सबसे ज्यादा प्रेजेंट करता है उसकी माँ को। क्योंकि अगर एक बच्चा गलत है, उसकी माँ उसको सही टाइम पे थप्पड़ लगा दे या उसकी माँ उसे सही बार बार समझा दे, तो वो बच्चा कभी ना बदतमीज बनेगा, ना कभी वो कुछ ज्यादा ही गलतियां करेगा। लेकिन अगर माँ खुद ही गलतियां करे या खुद ही अपने बच्चों की गलतियों को छुपाए, तो वो बच्चे की क्या गलती, बच्चा तो गलत बनेगा। तो माँ बाप को ऐसा कभी नहीं बनना चाहिए। यहाँ माँ बाप सबसे बड़े गलत होते हैं जो अपने मोह ममता में आके अपने बच्चों की गलतियां छुपाने में लग जाते हैं, या अपने बच्चों को और गलतियां करने की शय देते हैं, या सही टाइम पे उन्हें रोकते नहीं हैं। अब दूसरी बात, मैं बच्चों को, जो बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ बाप कुछ नहीं करते, मैंने सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया कि भाई करते हैं, किया है, तुम यहाँ हो, तो सबसे बड़ा ये बात यही है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, तो बच्चों को एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि आपको पढ़ाया लिखाया किसने? आपके माँ बाप ने। हाँ, आप बड़े हो के काबिल हुए हो कि आप अर्न कर सकते हो, आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, लेकिन इस चाहे आपके माँ बाप ने आप पे थोड़ा बहुत पैसे लगाया हो चाहे कम लगाया हो, लेकिन खाया पिया जो भी है वो तो माँ बाप के घर में ही है ना, माँ बाप ने ही किया है ना। और मैं बच्चों को एक बात और बोल दूँ, हाँ, माँ बाप जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं। अगर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके माँ बाप बिल्कुल ही गलत है, कुछ नहीं ही करते, तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले ये चेक करना क्या आपके माँ बाप आपकी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि ये ऐसा कलयुग है, आज के टाइम में मैंने ऐसे माँ बाप भी देखे हैं जो अपने बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। इवन जब भी जिम्मेदारियां आती है तो वो फटाफट वहाँ से भागने की करते हैं, कि वो ये सोचते कि हाय ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इससे बच जाए तो यहाँ से चले। तो अगर आपके माँ बाप ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत है, लेकिन अगर आपके माँ बाप आपकी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं फिर भी आप उन्हें गलत कहते हैं, तो वो गलत नहीं है। अब एक बात और मैं आपको जिम्मेदारियों में क्लियर कर दूं, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो वो क्या करें। जरूरी नहीं है माँ बाप सिर्फ पैसों से जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, पैसों के साथ साथ वो एक दिलासे से, खड़े होके, प्यार से, इज्जत देके, आशीर्वाद देके, इन सब चीज़ों से भी माँ बाप जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। अगर आपके माँ बाप पैसों के मामले में सफिशिएंट नहीं है, उनके पास पैसों की कमी है, थोड़े बहुत वो मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आपके साथ हमेशा हर पल खड़े रहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स में खड़े रहते हैं, आपकी खुशी में, दुख में खड़े रहते हैं, और आपको एक सपोर्ट करते रहते, बेटा मैं हूँ ना, या आपके साथ हाथ पैरों की मेहनत के साथ खड़े रहते हैं। कि अगर पैसों से खड़े नहीं हो सकते लेकिन हाथ पैरों से खड़े हैं, क्योंकि एक इंसान दो तरीके से खड़ा हो सकता है, या तो पैसों से कर सकता है या हाथ पैरों से।
तो आपके माँ बाप अगर ये दोनों चीजें नहीं कर रहे हैं तो आपके माँ बाप गलत है। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी चीज आपके माँ बाप करते हैं कि पैसों से नहीं कर रहे लेकिन हाथ पैरों से आपके लिए हमेशा खड़े हैं, कि जब भी आपको जरूरत होती है तो हाथ पैरों से आपके साथ खड़े रहते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपको जहाँ कोई काम होता है आपके कामों में हेल्प करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, अरे बेटा मैं हूँ, एक दिलासा देते हैं, आपकी खुशियों में शामिल होते हैं, आपके दुख में आपको मदद करते हैं, वो माँ बाप सही हैं। क्योंकि ये इसको सिर्फ पैसों से कंपेयर कभी मत करना। लेकिन अगर आपके माँ बाप किसी भी चीज में सपोर्ट नहीं कर रहे, कि पैसों में भी नहीं कर रहे हैं, इज्जत देने में भी नहीं कर रहे, सपोर्ट करने में भी नहीं कर रहे, केयर करने में भी नहीं कर रहे, और तो और अगर आपकी किसी चीज में भी नहीं कर रहे, तो आपके माँ बाप सबसे ज्यादा गलत है। क्योंकि मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, ऐसे माँ बाप भी आज के कलयुग के टाइम में एग्जिस्ट करते हैं, कि जो ना पैसों से हेल्प करते हैं, ना हाथ पैरों से हेल्प करते हैं और जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं। तो आप ये सबसे पहले चेक कीजिए, क्या पता आपके माँ बाप दोनों में से कोई एक चीज तो फुलफिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपने माँ बाप को ब्लेमिंग का गेम खेल रहे हो। तो ये आपको नहीं करना। अगर आपके माँ बाप हाथ पैरों से आपके लिए खड़े तो आप पैसों से सपोर्ट कीजिए अपने माँ बापों को, या आपके माँ बाप पैसों से आपके लिए खड़े तो आप हाथ पैरों से सपोर्ट कीजिए। दोनों में से एक चीज के लिए माँ बाप अगर आपके सही हैं तो जरूर खड़े होंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप ही आज के कलयुग के टाइम के हैं और आज के कलयुग उनमें बहुत ज्यादा उनको अफेक्ट कर चुका है, तो वो किसी चीज में आपके लिए खड़े नहीं होंगे। और अगर आप फिर अपने माँ बाप के खिलाफ खड़े होकर बोल रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो। तो अपने माँ बाप, आपके माँ बाप गलत है या नहीं, तो इसको मेजर करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपको देखना है कि आपके माँ बाप या तो मॉनेटरी टर्म में आपके साथ अगर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो कोई नहीं, हाथ पैरों से तो कर रहे हैं, आपकी केयर करके तो कर रहे हैं, या आपके खुशी और दुख में तो साथ खड़े होकर कर रहे हैं, आपकी खुशी से खुश हो रहे हैं, दुख से उनको इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर ये चीजें एग्जिस्ट कर रही है तो आपके माँ बाप सही है। लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं कर रही तो गलत है। और मैं डेफिनेटली कह रही हूँ, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं और आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो बच्चों को मैं ये समझा रही हूँ कि ऐसे भी माँ बाप एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। तो अगर आपके माँ बाप ऐसे नहीं हैं, थोड़े बहुत ही गलतियाँ कर रहे हैं, तो उन पे ब्लेमिंग नहीं कीजिए, ठीक रहिए। अब दूर मैं क्लियर कर दूँ कि ऐसे भी माँ बाप होते हैं कि अगर उनके 3-4 बच्चे होते हैं तो वो उसमें भी कंपेयर करते हैं कि एक मतलब कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, उनके लिए सारी ख्वाहिशें पूरी करना, उनके लिए हर जगह खड़े रहना, लेकिन एक बच्चे को बिल्कुल ही साइड कर देना या 1-2 बच्चों को बिल्कुल ही हटा देना। ऐसे भी माँ बाप एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपके माँ बाप ऐसे नहीं हैं, वो आपको इक्वल रखते हैं चाहे आप कितने भी बच्चे हो, क्योंकि माँ बाप के लिए ये कहा जाता है, लेकिन आज के टाइम में तो कहने वाली बातें ख़त्म हो चुकी हैं। आज के टाइम में तो ऐसा हो चुका है कि बस बातों के ऊपर वो अपने आप को ऊपर किया जाता है, अरे माँ बाप ऐसे नहीं होते। तो आप उसमें मत जाइए, आप देखिए एक्चुअल में आपके माँ बाप ऐसे हैं या नहीं है। तो अगर आपके माँ बाप, जैसे आप अगर 4-5 भाई बहन हो या जितने भी हों, तो अगर उसमें आपके साथ कंपेयर नहीं करते, इक्वल रखते हैं, जिसको जब जरूरत होती है उसके लिए खड़े होते हैं, जिसको प्यार है कि यार हमेशा हर जगह खड़े रहते हैं, तो आपके माँ बाप सही हैं। लेकिन ऐसे भी माँ बाप हैं जो बच्चों में भेदभाव करते हैं और सिर्फ एक नारा लेके घूमते हैं, बच्चे तो बराबर होते हैं, लेकिन नहीं, कलयुग आ गया है जी। माँ बाप ऐसे हो गए हैं जो एक को बिल्कुल साइड कर दे और 10 को आगे रखे। तो आपके पास अगर ऐसे माँ बाप हैं जो आपको इक्वल रखते हैं, तो प्लीज़ उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनको प्यार कीजिए। ये चीज़ें हैं जो आपके माँ बाप आपको दे रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा है, दुनिया में घूम के वही बात है ना कि अगर आपको रोटी खाने को मिल रही है तो ऐसे भी लोग हैं जिनको रोटी खाने को नहीं मिल रही। तो मेजर करने का तरीका सिर्फ एक मत रखो जो आपको चाहिए, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, ये तो होगा बच्चों को जो दिक्कत होती है, बच्चों को समझना चाहिए अगर ऐसे माँ बाप है। अब माँ बाप की बच्चों के उसमें मैं बात बोलूँ कि माँ बाप को ऐसा लगता है मेरा बच्चा मेरी सुनता ही नहीं है, मेरा बच्चा मेरी बात मानता ही नहीं है, और बच्चों के एक तो सबसे बड़ी बात, माँ बाप को कंपेयर करना बंद करना चाहिए, चाहे वो अपने खुद के बच्चों में हो चाहे वो दूसरों के बच्चों में। माँ बाप को अपने एक बच्चे को उसी तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि हर पर्सन का बिहेव अलग होता है। और एक सही माँ बाप हमेशा वही होगा जो अपने बच्चा जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करेगा, ये नहीं कि उसे अपने अकॉर्डिंग करना चाहेगा। सही चीज़ें उसे ज़रूर सिखाओ, लेकिन आप जो चाहते हो वो उसके लिए गलत हो वो उसे कभी मत सिखाओ, ठीक है। तो एक बच्चे को ये ज़रूर होना चाहिए कि वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करे, और एक माँ बाप को ज़रूर होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करे। तो अभी तक आपने ये अच्छे से देख लिया कि बच्चों को किस तरीके से मेजर करना चाहिए, उसके माँ बाप सही है या नहीं, और माँ बाप को कैसे करना चाहिए मेजर कि उनके बच्चे सही है या नहीं। अगर आज के टाइम में भी आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं आपके इतना गलत होने के बाद भी, तो आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। और अगर आज के टाइम में भी आपके बच्चे आपके साथ फिर भी खड़े हो, आपकी गलतियों को 10 दफ़ा माफ़ करके भी आपके पास खड़े हुए हैं, तो आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। आज के टाइम में अगर आपके बच्चों ने सेल्फिश होने की बजाय आपको भी ऊपर रखा है, तो आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं।
आपके बच्चे सुख दुख में आपके साथ खड़े रहे तो आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो एक माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे मेजर कर सकते हैं, वो और तरीकों से नहीं कि अरे उस फलाना के बच्चे ने ऐसा किया, ढिंकरा के बच्चे की ऐसी जॉब है, ऐसे आप नहीं करो, या उसके बच्चे का बिजनेस अच्छा है, या उसके बच्चे को कुछ भी व्हाटएवर, आप ऐसे मत कीजिए। आप ये देखिए आपका बच्चा कैसा है, आपका बच्चा गलत राह पे तो नहीं है, क्योंकि आज के में ऐसे ही बच्चे जिनमें एक तरीके का भी ऐब नहीं होता। ये तो सबसे बड़ी गोल्डन चीज होती है माँ बाप के पास कि उन्होंने कैसा बच्चा उनके पास जिसमें एक चीज का ऐब नहीं है। तो आप सिर्फ बच्चों को ये मत देखिए हाय मेरा बच्चा मेरा ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा। अगर आपका बच्चा उस टाइम पे उस स्टेज पे नहीं है तो आप उसे फोर्सफुली मत कीजिए। एक बच्चे का ही कर्तव्य नहीं होता कि वो अपने माँ बाप को समझे, माँ बाप का भी कर्तव्य होता है कि वो बच्चे को समझे, और एक बच्चे को भी माँ बाप को ज़रूर समझना चाहिए। मैं ये कहती हूँ संस्कृति इस तरीके से चलती आ रही है कि जो बच्चों को ऐसा बोलेगी कि माँ बाप गलत नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि नहीं माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, वो भी इंसान है। थिंग इज कि माँ बाप गलत होने के बाद अपनी गलतियों को पहचाने, अपनी गलतियों को ठीक करे, ना कि अपने माँ बाप होने का वो लेके, अपने माँ बाप होने का नाम लेके उन गलतियों को छुपाने की कोशिश करे कि अरे हम तो माँ बाप हैं, अरे हम तो माँ बाप हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, अरे, या फिर अपने इमोशनल उस पर जाएंगे। ना करे माँ बाप, वो माँ बाप गलत हो जाते हैं। माँ बाप ने गलती है कि एक्सेप्ट करे, अरे हाँ हमसे गलती होगी, बस उस गलती को रिपीट ना करे। बच्चा फिर भी, माँ बाप बच्चे को फिर भी मारकर अपनी गलतियाँ ठीक करवा लेते हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप को थोड़ी ऐसे कर सकते हैं। बच्चे तो दिल से दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि माँ बाप भी बच्चों को समझने की ट्राई करें, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी के पास होती हैं। तो इसलिए मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि हर किसी के माँ बाप और उन बच्चों का रिश्ता अच्छा रहे, और बाय गॉड ग्रेस, मतलब भगवान की आशीर्वाद के उससे मेरे को बहुत अच्छे माँ बाप मिले हैं जिन्होंने अपनी हमेशा हर जिम्मेदारी निभाई है, जिन्होंने मेरे गलत होने पे मुझे हमेशा मेरी गलती का एहसास कराया है, जिन्होंने मेरे सही होने पे हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया है, बढ़ावा दिया कि बेटा तू अच्छी है, तू ठीक है, और गलत होने पे मुझे साफ डांटा है कि बेटा तूने ये गलती की है। और जिन्होंने खुद गलत हो, जब भी वो गलत हुए तो उन्होंने उस चीज़ का माफ़ी मांगी कि नहीं बेटा हमसे ये गलत हो गया, चाहे मेरी मम्मी हो गई चाहे मेरे पापा हो गए। तो उन्होंने कभी इस चीज़ का कमेंट नहीं किया अरे हम तो माँ बाप हैं हम कैसे माफ़ी मांगे। उन्होंने ये नहीं किया अरे हम तो माँ बाप हैं हमने ये कर दिया तो क्या हुआ। नहीं, वो मेरे साथ भी ऐसे, प्लस मेरे भाई के साथ भी ऐसे। मेरी मम्मी कभी माफ़ी मांगने में ऊंचा नीचा फील नहीं करती, वो ये एक्सेप्ट करती है कि मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, और मेरे बच्चे है क्या हो गया। और जब हम गलत होते हैं तो वो हमसे भी माफ़ी मंगवाने में पीछे नहीं हटती, यही उनकी सबसे अच्छी आदत है। और मेरी मम्मी ने हर टाइम पे मुझे, मेरे गलत टाइम पे मुझे सही, मतलब सही अगर थप्पड़ लगाया है तो आज उस वही मुकाम है कि हम सही जगह खड़े, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा भाई हूँ, कि हम बड़ों को बदतमीजी करने से पहले सोचते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप सहते जाओगे तो आप सबसे बड़े पागल हो। तो इसलिए हाँ, उन्होंने ये सिखाया 10 बार सहो, लेकिन जब वो लिमिट ज़्यादा हो जाए तो तब बिल्कुल मत सहो। तो सही आज के टाइम का ज्ञान भी उन लोगों ने हमें दिया है, और पीछे की जो संस्कृति परंपरा चलती आ रही है उसका ज्ञान भी हमें दिया है। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा मैं कितने, मतलब अगर जो पूजा पाठ कर पाती हूँ या मुझे इतनी अगर छोटी छोटी चीज़ों की नॉलेज हो पाती है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर माई मदर। कि मेरी मम्मी ने मुझे इतना अच्छा सिखाया, मेरे पापा ने मुझे इतना अच्छा सिखाया कि पूजा पाठ करना हो गया, बड़ों को इज्जत देना हो गया, रिश्ते निभाना हो गया, एक होता है साथ खड़ा होना हो गया, मतलब हर चीज़। और यही मेरे भाई को सिखाया है। मेरे और मेरे भाई में भी अगर लड़ाई होगी तो ना मेरे मम्मी पापा दोनों को समझाएंगे, और जो गलती होगी उसको बोलेंगे कि तू माफ़ी मांग, और हमें गलती ना करने के लिए कहेंगे कि ये गलती नहीं करनी। तो मुझे मेरे माँ बाप इसलिए सबसे ज़्यादा सही लगते हैं कि अगर वो गलती करते हैं तो उस गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं और सुधारते भी हैं। अपने माँ बाप होने की आड़ में उस गलती को छुपाते नहीं हैं और अपने बच्चों को दुख नहीं देते। तो अगर आप लोग चाहते हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता उसके माँ बाप और बच्चों का रिश्ता टूटे, तो माँ बाप को भी इनिशिएटिव देना होगा कि वो सुधरे, और बच्चों को भी इनिशिएटिव देना होगा वो सुधरे। बस ऐसी कोई सीमा नहीं लांघनी, ना माँ बाप को लांघनी ना बच्चों को लांघनी, कि जिससे ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाए। क्योंकि देखो बच्चों को तो फिर भी गलत किया, जैसे बच्चे को एक दायरे में रह के अपनी चीज़ें रखनी, और माँ बाप को भी एक दायरे में रह के अपने आप को एक अच्छी परवरिश देनी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मैं यही प्रे करूँगी कि हर माँ बाप और हर बच्चे का रिश्ता सही रहे। क्योंकि अब तो मैं खुद भी एक माँ बन गई हूँ, तो मैं खुद ये डे 1 से स्टार्ट है कि मैं ये नहीं चाहती, मतलब अभी तो बहुत छोटी है वो, लेकिन ये मैं, जैसे मेरी मम्मी ने मुझे परवरिश दी है या जैसे मैं और लोगों की अच्छी अच्छी परवरिश देखती हूँ,
वो मैं ज़रूर अपने अंदर लाऊंगी कि मैं अपने बच्चे को भी समझूं, मेरा बच्चा भी मुझे समझे। वो तभी होगा जब दोनों साइड से होगा, और मेरा बच्चा जब गलती करे तो मैं उसे तभी सिखाऊं। तो ये मैं ज़रूर अपने अंदर लेके आऊँगी। अभी तो छोटी है फिर भी, क्योंकि अभी से सोचूंगी तो ही जाके कुछ होगा। और जो आसपास के माँ बाप को देख रही जो इतने गलत होते हैं, गलतियाँ करते हैं, अपने बच्चों का दिल दुखाते हैं, तो उस चीज़ से भी सीखूंगी कि मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा ना करूं। क्योंकि सीखना हमेशा दोनों चीज़ों से चाहिए, और समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों से सीखता है। तो मैं कभी वो गलत नहीं होने दूंगी जो किसी और के माँ बाप या हमारे माँ बाप ने हमारे साथ कभी थोड़ा बहुत गलत हो गया हो, तो वो कभी नहीं होने दूंगी। एंड स्पेशल थैंक्स इस वीडियो में एंड करते हुए मैं अपने मम्मी पापा को कहूँगी कि थैंक यू सो मच। आप दोनों सच में वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा हो। औरों के भी मम्मी पापा बहुत अच्छे होते हैं, बस गलतियाँ हो जाती है। हम सबको अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, और भगवान सबके मम्मी पापा और बच्चों में प्यार बना रहे, बॉन्डिंग बनी रहे। लेकिन वो बना रहे उसके लिए मेरी पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, और जो गलती हो रही है उसे ठीक कीजिए।